शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन केवल मात्र वैष्णवों के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए अपरिहार्य है। कारण एकादशी व्रत से भगवान श्री कृष्ण इतने संतुष्ट होते हैं कि और किसी भी व्रत से इतने संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का पालन सभी को अवश्य करना चाहिए। मत्स्य पुराण एवं भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसमें उपवास रहकर अगर द्वादशी को हम लोग प्रसाद अन्न ग्रहण करते हैं तो इससे हरि परम संतुष्ट होते हैं। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, यावज्जीवन अर्थात जब तक शरीर में प्राण है तब तक एकादशी व्रत में उपवास करना अवश्य कर्तव्य है। नारद पुराण में लिखा हुआ है, एकादशी व्रत समागत होने पर ब्रह्म हत्या आदि निखिल पाप अन्न के ऊपर अधिष्ठान हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत दिन अगर कोई अन्न आहार करते हैं तो सारे पापों का ही वो ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी में अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, एकादशी व्रत के दिन अन्न आहार करने पर भातृघाती, पितृघाती, मातृघाती, गुरुहंता पापी के रूप से वो आदमी गण्य होता है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन अन्न तक कदापि ग्रहण ना करें। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है, एकादशी व्रत के दिन अगर कोई अन्न का ग्रहण करता है वो गोमांस सेवन का फल को प्राप्त करता है। इसलिए हिंदुओं को तो एकादशी व्रत में कभी भी अन्न का आहार नहीं करना। श्री नारायण कह रहे हैं, एकादशी के दिन अगर कोई अन्न भक्षण करता है तो वो व्यक्ति श्री नारायण के वक्षस्थल पर शूल बेंध देता है। इसलिए केवल मनुष्य नहीं, किसी वैष्णव नहीं, अगर और कोई जोनि में भी कोई भी हो उसको तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा है, किसी के मन में ये संशय आ सकता है कि एकादशी व्रत के दिन अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों का ये निर्देश है, हमारे आचार्यों का ये निर्देश है, शास्त्रों का ये विधान है, वैष्णव कभी भी भगवान को अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात वैष्णव हर समय में प्रसाद ही ग्रहण करेगा। अगर पानी भी पीता है तो पहले वो भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। जितने भी हरिभक्त विलास, सत्क्रिया सार दीपिका, ये जितने भी ग्रंथ हमारे आचार्य लोगों ने लिखा, ये वैष्णव स्मृति ग्रंथ है। वैष्णव के लिए क्या आचार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये वैष्णव के स्मृति ग्रंथ है। इसलिए ये जो निर्देश है ये सभी वैष्णव के लिए है। वैष्णव लोग जब प्रसाद को छोड़कर और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का मतलब क्या है? अन्न प्रसाद ग्रहण करना है। तो अन्न प्रसाद एकादशी के दिन संपूर्ण रूप से वर्जित है। और एक बात बता दूं,
भगवान को एकादशी व्रत नहीं करना है। एकादशी व्रत हम भक्त लोग, वैष्णव लोग करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रीति के लिए हम लोग एकादशी व्रत करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान को तो 56 भोग, 36 व्यंजन सब भोग लगेगा, मगर हम वैष्णवों को, भक्तों को कभी भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार, श्री नारायण के निर्देश अनुसार, शास्त्रों के विधान के अनुसार अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। नियम तो ये है कि निर्जला व्रत करें। अगर निर्जला नहीं कर सकते हैं, जल, दूध आदि लें। अगर उससे भी शरीर सहन नहीं कर पा रहा है तो फल मूल आदि ग्रहण करें, मगर वो भी प्रसाद, भगवान को निवेदित फल मूल प्रसाद, मगर भगवान को निवेदित अन्न महाप्रसाद कभी भी एकादशी व्रत के दिन ग्रहण ना करें। जय राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें, आप सभी को सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग दिखाएं।